हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि आप लोग जानते कि घर में गोपाल जी विराजमान होते हैं या कोई भी अन्य देवी देवता हमारे घर में विराजमान होते हैं, तो हमारे यहाँ दो समय आरती की जाती है, एक सुबह की, एक संध्या की। तो अगर संध्या पूजन हम करें तो क्या संध्या पूजन करने से पहले भी हमें क्या दोबारा स्नान करना पड़ेगा, वस्त्र चेंज करने पड़ेंगे? अगर हम वस्त्र चेंज नहीं करते हैं संध्या पूजन पे या स्नान नहीं करते, क्या हमें दोष लगेगा, क्या पाप लगेगा? तो आज इसी विषय में हम ये वीडियो लेके आए हैं और वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाती हूँ फिर मैं वीडियो में बोलती हूँ, पूरा नहीं देखते हो, स्किप कर देते हो, फिर वही प्रश्न आप मुझे दोबारा पूछते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, घर घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है या राधा कृष्ण का विग्रह विराजमान है। जो भक्त होता है उसके घर में गोपाल तो होते ही हैं, और ये वीडियो भी वही देखेगा जो ठाकुर जी से प्रेम करता है। तो ठाकुर जी कहने का भाव ये है कि सुबह हम उठते हैं, ठाकुर जी को उठाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ठाकुर जी की हम स्नान करके ठाकुर जी को हम आरती भी ठाकुर जी की करते हैं। तो सुबह तो हो जाता है, लेकिन संध्या के समय यानी शाम के समय जब हम दोबारा ठाकुर जी की आरती करते हैं तो क्या हमें फिर भी स्नान करना चाहिए? क्या हमें फिर वस्त्र चेंज करने चाहिए? अगर किसी कारण हम वस्त्र ना चेंज कर पाए, किसी कारण हम स्नान ना कर पाए, तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, मैं बात मंदिर की नहीं कर रही हूँ, मैं बात मंदिरों की नहीं कर रही हूँ, मैं बात शास्त्रों की भी नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मंदिरों से पहले तो आप इस बात को समझिए अच्छी तरह से, मंदिर के भगवान और घर के भगवान में अंतर होता है। यानी है तो भगवान ही, मैं मेरी बात को अनथा ना ले किसी अलग, आप ये ना बाद में जगह दीदी आपने ये क्या कह दिया। मेरे कहने का मतलब घर का जो भगवान होता है और जो मंदिर के अंदर भगवान होते हैं उनमें अंतर होता है। अंतर क्या होता है ये भी समझिए आप। उनको विधि विधान से उठाया जाता है, विधि विधान से सुलाया जाता है, विधि विधान से उनकी जो पूजा पाठ नियम सब उनका होता है। और जो घर के हमारे ये गोपाल जी हैं, ये हमारे लाडले ठाकुर हैं, इनसे हम प्रेम करते हैं, हमारा इनके साथ एक नाता अलग है, हमारा इनके साथ एक रिश्ता है, एक भाव है, एक भावना है। तो कहने का मतलब ये जो ठाकुर हमारे हैं, ये लाडले ठाकुर हैं, इनसे हम बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है, इसको भी आप नकार नहीं सकते हैं कि ये भगवान है। ठीक है, ये हमारा भाई है, हमारा पुत्र है, हमारा दोस्त है, आप कह लीजिए सखा है, हमारा प्रियतम है। आप किसी भाव से भी पूजा करते हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन ये है भगवान, ये बात भी सत्य है। लेकिन भक्ति में बहुत शक्ति होती है, भावना प्रबल है। कहते हैं ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ठाकुर जी जो कहते हैं हम नित्य नियम से जो करते हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो आप प्रेम से करते हो, जो भाव से करते हो, यानी समर्पण करते हो, ठाकुर जी को वो अति प्रिय है। ठाकुर जी उस भक्त को ज्यादा मान देते हैं, उस भक्त को ज्यादा प्रेम करते हैं जो भाव से करता है। ठाकुर की सेवा तो भाव की सेवा है, ठाकुर की सेवा तो प्रेम की सेवा है, यानी मेरा गोपाल मेरा ठाकुर ये भाव की सेवा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि संध्या के समय देखिए, अब हम लोग गृहस्थी लोग हैं, हम गृहस्थ में रहते हैं। हाँ, अगर आप शाम को नहा सकते हैं तो सबसे बढ़िया आप नहाइए। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आपको कोई प्रॉब्लम है, या मान लीजिए अब आप स्नान करने जा रही हैं, इधर से आपके पति आवाज लगा रहे हैं, चाय दे दीजिए, रोटी दे दीजिए, बच्चे रो रहे हैं, तो आप इस चक्कर में लेट हो रही हैं, तो आपको लगता है कि मैंने पूजा भी करनी है, पति को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, क्योंकि स्त्री का सर्वप्रथम धर्म यही होता है कि वो अपने पति और अपने बच्चों की सेवा करे, अपने बड़ों की सेवा करे। औरत इसी को कहा जाता है जो घर को संभालती है। तो अगर आपने ऐसा भी करना है, या मान लीजिए आप एक वर्किंग वूमेन है, या मान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है, तो आप उस समय कपड़े नहीं बदल सकती हैं, आप उस समय नहीं कर सकते, तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी आप बाथरूम जाती हैं, आप बाथरूम को यूज करती हैं, तो बाथरूम में निकलने से पहले आप अपने हाथ धोइए, पैर धोइए और कुल्ला कीजिए और ऊपर छींटे डालिए पानी के। उससे क्या होता है कि आप में स्वच्छता हो सके, अगर आपके पास गंगा जल या यमुना जल है वो छिड़किए, फिर आप ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं, ठाकुर जी की आरती वंदना भी कर सकते हैं। और जब संध्या के समय आप आरती करते हैं, तो आप अगर नहीं भी वस्त्र चेंज किए तो कोई बात नहीं, आप कुछ ना करने से
कुछ करना तो बेहतर। अगर आप पूजा नहीं करेंगे तो वो अनर्थ है, वो पाप है ठाकुर जी को घर में रख के ठाकुर जी की पूजा को ना करना। तो आप ऐसे में आप ठाकुर जी की आरती लगा सकती हैं, हाथ मुंह धो के आप कुल्ला करके ठाकुर जी की आरती कर सकते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। तो ठाकुर जी भी आपकी विशेषताओं को जानते हैं, ठाकुर जी भी जानते हैं कि क्या कारण है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ऐसे में कोई दोष, अगर नहा सकते हैं तो आपकी इच्छा, अगर नहीं भी नहा सकते तो मुंह हाथ धो के कुल्ला करके आप ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं, दूर से आरती कर सकते हैं। तो आई होप आपके मन में जो संशय था, जो प्रश्न था, जो क्वेश्चन था, जो बार बार उठता है, उसका आपको हल मिल गया होगा कि ठाकुर जी की संध्या आरती में भी हमें स्नान करना जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।